डेफिनेशन। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है वो एक एग्रीगेट सिस्टम होता है जो कि बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के इंटरेक्शन से बनता है। ठीक है, जो टर्म इकोसिस्टम है सबसे पहले उसको A.G. टेंसले ने 1935 में दिया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इसमें सभी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं और ये दो टाइप के फैक्टर्स से मिलकर बना होता है, फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं टेम्परेचर, लाइट, रेन, जबकि केमिकल फैक्टर्स में आता है एलिमेंट्स, गैसेस, प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। बायोटिक कंपोनेंट्स में सभी लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं जैसे ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स एंड हिट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। इन सबको अभी हम वन लाइन में वन बाय वन पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। एबायोटिक कंपोनेंट्स दो टाइप के फैक्टर्स से मिलकर बना होता है, फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो बायोटिक एक्टिविटीज को, यानी कि जो लिविंग बींग्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स के एग्जांपल है टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी एंड लाइट। अब किस तरह से ये लिविंग बींग्स की एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं? देखो, अगर बारिश एक मॉडरेट अमाउंट में हो रही है तब तो वो पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है। ठीक है, प्लांट्स को भी पानी मिल रहा है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ भी इजी हो रही है, एनिमल्स की लाइफ भी इजी हो रही है। अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है ना। तो उससे क्या होता है, सारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी खराब हो जाती हैं। ठीक है, किसी तरह की कोई क्रॉप नहीं होगी और बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा, घरों में पानी घुस जाता है। तो इस तरह से जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वो बायोटिक एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं। सेकेंड है केमिकल फैक्टर्स। जो केमिकल फैक्टर्स होते हैं ये दो टाइप के सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आते हैं वाटर, एलिमेंट्स एंड गैसेस। एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा, ये एलिमेंट्स से आते हैं। अब गैसेस कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। अब आप कहोगे कि एलिमेंट्स में ऑक्सीजन भी है एंड गैसेस में भी ऑक्सीजन है, कैसे? देखो, यहाँ पर जो एलिमेंट्स में ऑक्सीजन की बात की गई है उसका सिंबल है O। ठीक है, और गैसेस में जिस ऑक्सीजन की बात की गई है उसका सिंबल है O2, यानी कि ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स ने मिलकर जो हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं उसको बनाया है। ठीक है, O2। उसके बाद है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इकोसिस्टम के बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल है प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। पहले हमने पढ़ा था एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है कि देखो, जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप होता ही होता है। ठीक है, मेनली ये देखा गया है कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में न्यूट्रिएंट रिलेशंस होते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे ही बायोटिक कंपोनेंट्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स एंड हिट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। जो हिट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स हैं इनको फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। जो कंज्यूमर्स होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। बायोटिक कंपोनेंट में फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स के बारे में। देखो, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, जो ये ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं इनको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, अब ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, देखो लीफ ग्रीन होती है, ग्रीन लीफ है, इसका मतलब ये है कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में एंड सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं एंड जो ऑक्सीजन गैस है जिसको हम इनहेल करते हैं, जिसको सभी एनिमल्स इनहेल करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में सेकंड कंपोनेंट है हिट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। अब हिट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो के लिए ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। अब कंज्यूमर्स क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कंज्यूम फूड सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड बाय प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स उन्हें बोलते हैं जो अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। अब जो कंज्यूमर्स हैं इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनमें आते हैं डियर, बर्ड, रैबिट, इंसेक्ट्स। ठीक है, ये क्या खाते हैं, ये घास
घास पत्ते खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मीट वगैरह तो नहीं खाते, ये खाते हैं घास पत्ते। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपने फूड के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे फ्रॉग है, ये क्या खाता है, इंसेक्ट्स खाता है, बर्ड्स है वो भी इंसेक्ट्स खाते हैं, लिजर्ड है ये क्या खाती है, मॉस्किटो खाती है। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। अब टर्शरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो अपने फूड के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं। लार्ज फिश है वो स्मॉल फिश को खाती है, जो पाइथन स्नेक है ये भी जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनको खाता है। लायन है ये भी क्या खाता है, रैबिट को खाता है, गॉड खाता है, हिरन को खाता है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिकम्पोजर्स के बारे में। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, देखो जो डिकम्पोजर्स होते हैं उन्हें सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब देखो हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में जो डेड बॉडीज होती है एनिमल्स की, जो या फिर जो टूटे हुए प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। वो क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो बैक्टीरिया फंजाई आ जाते हैं, ठीक है। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया फंजाई भी प्रेजेंट होते हैं। वो एनिमल्स की डेड बॉडीज पे या जो टूटे हुए प्लांट पार्ट्स होते हैं उन पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद ये अपने अंदर से कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिससे इनकी जो डेड बॉडीज होती है वो सिंपल कंपोनेंट्स में चेंज हो जाती है, वो मिट्टी में मिल जाती है। तो डिकम्पोजर्स का काम क्या है, ये एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है ये मेनली दो टाइप का होता है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स है कि नेचुरल इकोसिस्टम नेचुरल होता है, सेकंड इसमें मैन की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती, ये नेचुरली ही बना हुआ होता है। अब जो नेचुरल इकोसिस्टम है ये फर्दर टू टाइप का होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है इसमें इसको दो में डिवाइड किया गया है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मेराइन इकोसिस्टम। जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है इसमें क्या होता है कि वाटर है वो रनिंग होता है, जैसे रिवर में एंड वाटरफॉल में, ठीक है। मेराइन इकोसिस्टम में आता है सी, ओशियन। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसमें तीन इकोसिस्टम देखे गए हैं, जैसे ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। इसके बाद है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है ये ह्यूमन के द्वारा बनाया गया होता है। इसके एग्जाम्पल है एग्रीकल्चरल लैंड एंड एक्वेरियम। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट है इकोसिस्टम के बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट अर्थ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखते हैं। दोनों कंपोनेंट्स में कोई भी कंपोनेंट अगर डिस्टर्ब होता है तो जो ऑर्गेनिज्म है उनको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आएगी। सेकंड है इकोसिस्टम हेल्प करता है इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करेंगे, देखो जो एबायोटिक फैक्टर हैं जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, वो हेल्प करते हैं प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी। थर्ड है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम हेल्प्स इन एनर्जी फ्लो इन फूड चेन। देखो क्या होता है कि प्लांट्स ने अपना फूड प्रिपेयर किया एबायोटिक कंपोनेंट से, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स को किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर ने, प्राइमरी कंज्यूमर को किसने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने, सेकेंडरी कंज्यूमर को किसने खाया, टर्शियरी कंज्यूमर ने। इससे क्या होगा कि जो एनर्जी है वो फ्लो करेगी प्रोड्यूसर से लेकर टर्शियरी कंज्यूमर्स तक। फोर्थ है बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम्स आर इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इसको हम एग्जांपल से देखेंगे। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है जिसको ना प्लांट्स, ह्यूमन, एनिमल्स कोई यूज नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो क्या होता है, सॉइल में बैक्टीरिया रहते हैं जो इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको प्लांट यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स को कौन खाता है, ह्यूमंस खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं। तो ये जो यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के थ्रू एनिमल्स में भी पहुंच जाती है, ह्यूमंस में भी पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो डेड बॉडी होती है ह्यूमन एनिमल्स की या फिर जो एक्सक्रीटा होता है उसको डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं फिर से फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो ये क्या है, ये एक साइक्लिंग प्रोसेस है। फिफ्थ है जो इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स है प्लांट्स की हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ठीक है। जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं।